जिस तरह की आप शादी करने वाले हैं उसे किसी वक्त खत्म करने के लिए यह ड्राफ्ट काफी। और हमें क्या करना होगा? आप दोनों को इस पर दस्तखत करने होंगे, फिर यह ड्राफ्ट किसी भी कोर्ट में पेश किया जा सकता है। चलो साइन करो। उधर कर दीजिए। अच्छा जी, जय जय हिंद। क्या हुआ? राम से पूरी नहीं, मैं यही अच्छी हूँ। ये फूल, ये हार, ये सब क्या तमाशा है? ऐसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी मैं तो क्या कोई भी हो कैसे मिस कर सकता है? क्या मतलब? मतलब एक खूबसूरत लड़की, फर्स्ट क्लास का कंपार्टमेंट, फूल, हार, खुशबू, दरवाजा बंद। सोच रहा हूँ चलते चलाते एक आध सुहाग रात बना ली जाए। एनी ऑब्जेक्शन? कभी से बात कर, जब मैं गंदे खींच कर पुलिस के हवाले कर दूंगी तुम्हें। तो पुलिस के हवाले करूँ? सारा बना बनाया काम बिगड़ जाएगा। हाविन जेल में चला जाएगा वो तो समझे, लेकिन साथ साथ जायदाद भी चली जाएगी। देखो, मैंने तुम पर कितना विश्वास किया है, तुम ऐसे नहीं करना चाहिए। ठीक है मैम साहब, जिस टाइप का आदमी मुझे आप समझते हैं उस टाइप का नहीं। तो फिर ऐसे करो ना, प्लीज घर पर रख सो। ठीक है, मलेरी कमान शall be performed. अरे बत्ती क्यों बुझा दी? लाइट ऑन करो। मुझे अंधेरे में सोने की आदत है। और मुझे रोशनी में। रोशनी। अब उनको क्या करना है, अंधेरा हो या रोशनी, कॉन्ट्रैक्ट खत्म करके माल लगाना है अपने। उल्टे सीधे काम करके जेल थोड़ी जाना। पिछले 7 पुस्तकों से हमारे खानदान में सुबह की किरणें तुम्हारा स्वागत कर रही। ये क्या, तुम मुझे पहले क्यों उठाए? जिस मुद्रा में आप निंद्रा ले रही थी उठाने को जी नहीं किया। आपके रेशमी जुल्फें, शरबती आंखें, अबद होंठ, ये सब देखकर मैं सपनों की दुनिया में खो गया। और वहां मैं देख रहा हूँ मैं आपका हो चुका हूँ, आप मेरी बन चुकी हैं। तुम्हें याद होना चाहिए ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, ये नकली शादी है, असली नहीं। अरे हाँ, ये मेन पॉइंट तुम्हें भूल ही गया था। हाँ, अच्छी तरह सुन लो। अब शिमला चलकर जो कुछ मैं कहूंगी ना वही तुम्हें करना होगा। मेरी मर्जी के बगैर ना तुम बोल सकते हो, ना सुन सकते हो, ना अंदर आ सकते हो, ना बाहर जा सकते हो, समझे? आप मेरे शरीर के सारे अंगों को कैद करके रखेंगे, मुझे गूंगा और बहरा बन के रहना होगा। हाँ बिल्कुल, जो मैं कहूंगी ना वही करना होगा। ज्यादा कपड़ा बदलना, जल्दी से स्टेशन आने वाला है।
क्या तुम नहीं चलोगे स्टेशन लीना और उसके पति को रिसीव करने? स्टेशन जाएगी मेरी ड्यूटी। अरे ये क्या बुरे सब मुंह से निकाल रही हो? लीना का पति क्या सोचेगा जब स्वागत के लिए स्टेशन पर किसी को न कहेगा? जब तुम्हारी भतीजी ने हमारी इज्जत खाक में मिला दी, हमारे पीछे बगैर शादी कर दी, तब हम क्यों जाए स्टेशन पर? ये भी सुन लो, इस रिसेप्शन में कोई भी शामिल नहीं होगा, न मेरी बेटियां, न मेरे दामाद और न मेरे रिश्तेदार। और मेरा तो सवाल ही नहीं होता। कमाल है, यहाँ तो कोई नजर ही नहीं आ रहा। कहीं गलत मकान में तो नहीं घुस गए? क्या बक रहे हो? मैं अपना घर नहीं पहचान सकती? नहीं कभी नहीं हो जाते हैं, लेकिन ये मकान है बहुत चलेगा। चाचा जी, चाचा जी, ये मेरे पति जी। ओह, जीते रहो बेटा। चाचा जी, जैसा मैंने सोचा था आपको बिल्कुल वैसा ही पाया। लगा ना, जीते रहो बेटा, जीते रहो बेटा। चाचा जी, चाची जी कहाँ है? चाची जी अपने कमरे में सो रही हैं। वो जरा बीमार है। अच्छा, फिर सोने ही दीजिए। क्या बीमार है? चाची जी बीमार है, मैं यहाँ खड़ा हूँ। सुनो, तुम्हें उनका कमरा नहीं मिलेगा। आप फिक्र मत कीजिए चाचा जी, पिछली 7 पुश्तों से हमारे खानदान में सब कमरे ही ढूंढते रहे हैं। अच्छा, और किया भी क्या है? चाची जी, लागिन चाची जी, आपको हुआ क्या? एकदम बिस्तर पे लेट गई आप। आपको हुआ क्या? पेट में दर्द है, कमर में चीख है, नाक में खुजली है, एड़ी में टेढ़ी है, बदन में कपकपी है, जुबान पर झरझरी है या गर्दन में थरथरी? मुझे इतनी सारी बीमारियां, फिर जुकाम हुआ। जुकाम? इसकी भी दवा अपने पास है। पिछली 7 पुश्तों से हमारे खानदान में यही दवा चली आ रही है। तुलसी की पत्ती, अमरूद की पत्ती, गोभी का फूल, काली दूध की दूध, हरी छाल का केला, पुराने दूध का ढेला, इन सबको घूट कर काढ़ा बनवाइए। पहला घूट अंदर जाते ही जुकाम बाहर सब तक भाग जाएगा जैसे घरे की तरह। जी, मेरा नाम शानू है। शानू को बाहर गया, ठीक है, उसको भी बुला के लाओ। अब ये लो 100 रुपए का नोट। तुम सब रामू, शामू, सीता, गीता सब मिलकर अपने बच्चों में मिठाई बांटो। जहाँ घर में आ गए हैं। ये लो, इसे गरीबों में बांट दो। उन लोगों से कहो दुआ करें अपनी चाची जी की तबीयत जल्दी से अच्छी हो जाए। और हाँ, सबसे पहले वो खाना बना के तब तक मैं अपने चाची जी के पाँव लगा। मुझे कुछ नहीं हुआ है। मैं तो इस पति पर नाराज थी जो हमें शादी में शामिल किए बगैर अकेली देहरादून चली गई, इसलिए किस तरह पड़ गई। ये बात है चाची जी, लेकिन इसमें इस बेचारी का कोई दोष नहीं। ये बेगुनाह है, बेकसूर है। असली गुनाहगार तो मैं हूँ। मैंने पाप किया है, मैं दोषी हूँ। अब मुझे माफ कीजिए। नहीं, जब तक आप मुझे माफ नहीं करेंगे मैं आपको पाँव नहीं छोड़ूंगा। अच्छा बाबा, माफ कर दिया। इससे तो मेरा सारा गुस्सा चला गया। आप खड़े खड़े क्या देख रहे हैं? सोनिया, अंजलि, हमारे दामाद को टेलीफोन करो, तो मैंने उन्हें बुलाया है। हमारे दामाद आए हैं। ये माफ ना फिर दुल्हा सुहाग रात मनाने अपनी दुल्हन को अपने कमरे में ले गया। वहां जाकर दुल्हन ने अपने सर से जिद उतार दिया और कहने लगा, प्रिया मेरे सर के ऊपर कुछ नहीं है, मैं एकदम गंजा हूँ। ये देखकर दुल्हन तो हंसने लगी। दुल्हन ने पूछा, प्रिया तुम हंस क्यों रही हो? तो दुल्हन ने जवाब दिया, सैया तुम्हारे सर के ऊपर कुछ नहीं है, मेरे सर के अंदर कुछ नहीं है। लीना दीदी आंटी जी की आदतें मत गिराइए, ये तो दिन भर सिर्फ सोते रहेंगे और खाते रहेंगे। कैसा सोना और कैसा खाना, रात पलक तक नहीं जगती। हाँ भाई, शादी की रात कोई सोता है जब? अभी क्या बताओ, रात भर मच्छरों ने खून चूस लिया। ये कालका मेल की जो मच्छर है काफी फेमस है। जी वो मच्छर नहीं होगी, मच्छरनी होगी, मच्छरनी। एक हाथ दूंगी तो बता। भाई मजा आ गया, आज वाकई शादी का घर लगता है। अरे पापा ने बात मेरी मान ली, मेरे पापा ने बात मेरी मान ली। थैंक यू, थैंक यू। लेना
वैसे शिमला काफी रोमांटिक जगह है। हाय, ये मेरी सहेली पुष्पा। पुष्पा सिर्फ सहेली है? हाँ। रिश्ते में तो कोई नहीं? नहीं। हाँ, ठीक है। तो वाह वाह, बहुत ही खूबसूरत है आप। अगर पहले मिल जाती तो नहीं, मैं ये कह रहा था कि शिमले के जो क्या होते हैं सेब, वो बहुत ही मीठे और खूबसूरत होते हैं। लेकिन साहब, शिमला का सबसे खूबसूरत और मीठा सेब तो कोई देहरादून वाला लेकर उड़ गया। वो मैं यू वेरी लकी। अच्छा सुन लीना, तेरी और सुशील की शादी की खुशी में हम लोग कल पिकनिक पर जा रहे हैं। वाह, वाह। जाएंगे, जरा आराम से बैठेंगे, मजा आएगा। आ रहे हैं ना आप लोग दोनों? हाँ, डेफिनेटली। भाई चिकबू, बम चिका, चिकबू, बम चिका, बम चिका, बम चिका, बम चिका, बम चिका, बम। आप इतने बंधन कर कहाँ जा रहे हैं? आपके दोस्तों के साथ पिकनिक पे। पिकनिक पे तो सिर्फ मैं जा रही हूँ, तुम नहीं। इनविटेशन तो दोनों के लिए था ना? मैं जानती हूँ, लेकिन अपने साथ में तुम्हें नहीं ले जा रही। क्यों? इसलिए कि तुम्हारी जबान कैंची की तरह चलती है। जब बोलना शुरू करते तो बोलते ही जाते हो, रुकने का नाम तक नहीं लेते। ठीक है, लेकिन सुनने वालों को बड़ा मजा आता है। आता क्या नहीं, जोकर किस्म के आदमी जो ठहरे, अपने खानदान की पिछली 7 पुश्तों की बकवास शुरू करते हो ना, तो मेरा सिर तो दर्द से फटने लगता है। ठीक है, फटता है तो फटने दे, लेकिन जिस जबान की आप निंदा कर रही हैं, उसी जबान को इस्तेमाल करके मैंने आपके चाचा और चाची दोनों का मन जीत लिया है, मालूम है ना? आहा, उन दोनों को अपना बनाना कौन सी मुश्किल बात है। दोनों बेचारे सीधे साधे भोले भाले हैं, 2-4 यहाँ वहाँ के हाथ पे उतार लिए शीशे में। लेकिन आज पिकनिक पर जो नौजवान आ रहे हैं, वो 1 नंबर के चालू किस्म के लोग हैं। तुम्हारा 7 पुश्तों का हुलिया 7 मिनटों में बिगाड़ देंगे। 7 मिनट क्यों? 5 मिनट क्यों नहीं? इसलिए कि एक पुश्त के लिए 1-1 मिनट तो चाहिए ना। हाँ, लेकिन खैर ठीक है, हमारे देहरादून के बुड्ढे ने यहाँ के सब नौजवानों का पटरा कर दिया है। उन लोगों का मेरे सामने क्या मुकाबला? चुटकियों में खल्लास कर दूंगा। शर्त लगानी? जानबूझकर कौन जहर पिए? ठीक है, जहर मैं पी लेता हूँ, आप अमृत पी लीजिए। चुप रहो, जब से देख रही बक किए जा रहे हो। जो कुछ मैं कहूँगी वही तुम्हें करना होगा। कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक चलना सीखो और कान खोल कर सुन लो। आज पिकनिक पर सिर्फ मैं जा रही हूँ, तुम घर पर रहोगे, समझे? इडियट। सरे तस्लीम में खम है जो मिजाज यार में है। सच, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम शिमला के प्लेबॉयज पर वो धाक जमा दोगे कि सारे के सारे मुंह देखते रह जाए। क्या बात है, जवाब नहीं। फिर इसी बात पे बोनस भी तो मिलना चाहिए, नहीं? ओफो, तुम तो सचमुच पैसे के पीर मालूम होते हो। लगता है पूरा पैसा मिलने पर मुझे एकदम ही भूल जाओगे। अरे नहीं, ये कैसे हो सकता है? मैं तो आपको हर वक्त याद रखूंगा। वो कैसे? देखिए, आपसे जो मुझे पैसे मिलेंगे ना, उससे मैं एक बिजनेस शुरू करूंगा और चंद ही दिनों में लखपति बन जाऊं, और फिर उन्हीं पैसों से मैं एक फर्स्ट क्लास बंगला बनाऊंगा स्विमिंग पूल के साथ। और फिर उसका नाम रखूंगा लीना महल। एक बंगला बने न्यारा। लेकिन उसमें रहोगे किसके साथ? जिस तरह तुमने किराया का पति ढूंढ लिया है, वैसे ही मैं किराए की पत्नी ढूंढ लूंगा। शर्म नहीं आती गंदी गंदी बातें करते हुए? यो नाराज हो गई? अच्छा छोड़ो, किसी को भी नहीं रखूंगा, बस सिर्फ तुम्हारी एक तस्वीर रखूंगा और रोज सुबह उस पे हार चढ़ाऊंगा और पूजा करूंगा। सुनो, हाँ? याद है कुछ? शाम के गाड़ी से दिल्ली जाना है, चलो घर चले। नहीं, वहाँ फिर तुम्हारे वो अंकल बहस शुरू कर देंगे जायदाद के बारे में। एक काम करो, तुम जाओ, मैं यहाँ घूमता हूँ। जल्दी आना। श्योर। बाय बाय। बाय 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 बाय। ये क्या हिमाकत है लीना? सुशील पहली बार हमारे आया है, उसे चंद दिन यहीं ठहरने दो, वरना वो हमारे बारे में क्या सोचेगा? ठहरने को तो ठहर जाता था, मगर उसे कोई जरूरी काम है। ओहो, काम काम काम, अब जिंदगी भर काम ही तो करना है। ये क्या है, मुंह दिखाए और चल दिए। अरे घर है, सराय नहीं। सुशील कहाँ है? दरअसल वो शर्मिंदा है आपसे, उसी ने मुझसे कहा था कि मैं सारी बात आपको समझा दूं। तुम मुझे क्या समझाओगी? मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों की शादी की खुशी में एक शानदार पार्टी दी जाए। पार्टी तो बाद में भी हो सकती है, इस वक्त हमें जाना ही है। लेकिन सुशील ने तो मेरे से वादा किया था कि वो रिसेप्शन के बाद जाएगा। इतनी जल्दी उसने अपना इरादा कैसे बदल दिया? उसे आने दो, मैं खुद बात करूंगा। लेकिन मेरी प्रॉपर्टी और ज्वेलरी का क्या होगा? हर चीज का फैसला उसके आने के बाद होगा। मगर किसी हालत में भी आज हम लोग जा रहे हैं।
जीजा जी अब आती होंगे, क्या आते होंगे? दिक्कत ने क्या कहा? हो सकता है कि उनकी घड़ी बंद होगी हो। बकवास बंद करो। लीना, गाड़ी तो 8 बजे जाती है। मुझे मालूम है, शायद जीजा जी सीडी स्टेशन पहुंच गए हो। जो कोई मजाक का वक्त है। तुम सब लोग पागलों की तरह मेरे चेहरे को क्या देख रहे हो? आ गया, आ गया। आ गया? सुशील आ गया? जी मालकिन, सारा सामान एक ही गाड़ी में आ गया। बुद्धू बदतमीज कहीं का, हट जाओ सामने से। घबराओ नहीं बेटी, किसी काम से गया होगा, आ जाएगा। लेकिन अब आ भी गया तो क्या फायदा? ट्रेन तो निकल गई। वो देखो जीजाजी आ गए। हेलो, हेलो एवरीबॉडी। व्हाट्स कुकिंग? मेरा सर। डिलीशियस, गुड डिश। बेटा, कहाँ गए थे? चाचा जी, मैं वो सेबों का बाग देखने चला गया था, एप्पल गार्डन। सोचा उसे खरीद कर लीना को शादी में प्रेजेंट कर दूं। तो जरा बातचीत में देर हो गई, इसलिए देर हो गई। अच्छा, आई एम सॉरी। अब बात ये चाचा जी, हमारे खानदान में पिछली 7 पुश्तों से यही दस्तूर चला आ रहा है कि हम शादी में लड़की को एप्पल का गार्डन यानी सेब का बाग प्रेजेंट करते हैं, तोहफा देते हैं। तो बात पक्की हो गई? अब बात शुरू की है, 2-4 दिन में हो जाएगी पक्की। अच्छा, हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है सोनिया की माँ। सुशील 2-4 दिन और रह लेगा। इस खुशी में हम रिसेप्शन कर देंगे। जरूर जरूर। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मैं पूछती हूँ, आज तुम गए क्यों नहीं? तुमने तो कहा था सुबह की गाड़ी से शिमला जाऊंगा, शाम की गाड़ी से वापस। तुमने जानबूझकर ट्रेन मिस की है। अरे, आपने नीचे सुना नहीं? आपके चचा को बता रहा था मैं उस सेब का बाग। नॉनसेंस। तुम मेरे चाचा और दूसरे रिश्तेदारों को बुद्धू बना सकते हो, लेकिन मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूँ। यार, आपके चाचा और बाकी के सब हैं। बका मत। साफ साफ बताओ, अभी तक यहाँ से गए क्यों नहीं? अजी, वो बात ये है। सच सच बताओ। हाँ, सच सच बता रहा हूँ। दरअसल बात ये है कि यहाँ आकर मेरी आदतें कुछ खराब हो गई हैं। अब आप भी सोचिए, मुझ जैसा लक्कड़ हजम, पत्थर हजम को 2-2 टाइम बेहतरीन से बेहतरीन खाना मिलता है। बिरयानी, कबाब, शाही टुकड़े, कलेजी। आपका बावर्ची लखनऊ का है? मस्का लगाने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ो। हाँ तक। स्टॉप। बी सीरियस। बता, अभी तक गए क्यों नहीं यहाँ से? सुनिए और सुनकर जरा गौर कीजिएगा। जिस आदमी की सारी जिंदगी लकड़ी के बेंच पर सोते गुजरी हो रेलवे प्लेटफॉर्म पर, उसे सोने के लिए फोम रबर के गद्दे मिलने लगे तो वो इतनी जल्दी यहाँ से क्यों चला जाएगा? पागल कुत्ते ने काटा है उसे। अब समझे, तुम यहाँ से जाना नहीं चाहते। तुम्हारी नीयत खराब हो चुकी है। आपको देखकर किसकी नीयत खराब नहीं होगी? शट अप। मैं खूब समझती हूँ तुम क्या चाहते हो। तुम अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं करना चाहते, क्योंकि अब तुम्हारी आंखें मेरी दौलत पर है। दौलत के लालच ने तुम्हें अंधा कर दिया। ठहरे ठहरे ठहरे। आप तो अपनी दौलत का जिक्र इस तरह कर रही हैं जैसे आप रॉकफेलर की बेटी हो या बिरला टाटा आपके चचा हो। मुझे आपके पैसे से क्या लेना देना? कल सुबह बात करें। ये क्या बदतमीजी है? इस बेडरूम में तुम नहीं सो सकते। सोना है तो जाओ बालकनी में सो जाओ। अरे कमाल है, उस दिन सफर में हम एक ही कंपार्टमेंट में सोए थे। उस वक्त तो आपने नहीं कहा था जाओ सोना है तो इंजन में जाकर सो जाओ। वो सफर की बात थी। जिंदगी भी तो एक सफर है। ओहो, तुम जाते हो या मैं घर छोड़कर चली जाऊँ? नहीं नहीं नहीं, उस वक्त आप घर छोड़ के क्यों चली जाएंगी? ये घर तो आप ही का है। चलिए मैं ही चला जाता हूँ बालकनी में। गुड नाइट। सुनिए, आप बोर्ड लगाना भूल गए।